नमस्ते, मैं रोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इन प्री टूर्नामेंट पॉडकास्ट ऑफ एनसीएल 2025। हमारे पास आज इस सेशन के लिए बहुत ही खास गेस्ट हैं जिन्होंने हमें अक्रॉस हमारी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। मिस्टर विशाल मोदी, द को फाउंडर ऑफ विशाल मोदी एसोसिएट्स एलएलपी। विशाल सर, मोटा भाई, मैं तो मोटा भाई बोलता हूँ आपको, वेलकम। थोड़ा सर प्लीज़ आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस बैकग्राउंड से हैं, विशाल मोदी एसोसिएट्स क्या है, थोड़ा सा एक ब्रीफ। सो विशाल मोदी एसोसिएट्स एलएलपी ये एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इस जो सेक्टर है उसमें लास्ट 34 ईयर्स से है. सो इनिशियली माय पेरेंट्स दे स्टार्टेड विद दिस, सो इट वाज अ वेरी स्मॉल स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, फिर इंश्योरेंस एंड वहाँ से, एंड सडनली देन इन 2004 when the markets were opening up and when I also joined in, तो we forayed into equities. यानी हमारा जो मेन फोकस था that was towards equity investments through mutual funds. And from 2004 till 2025, it's been 21 years, and we are managing around 3,000 families for our 3,000 clients who invest through us, and collectively we do around 1,000 crores for them in equity investments. 3,000 फैमिलीज? 3,000 families, yes. तो अगर अगले 3,000 को आपके पास आना है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विशाल मोदी क्या केटर देगा उनको? अभी आप जैसे बोल रहे हो 35 इयर्स, तो आपके पास एक प्लेटर तो रेडी है कि एक अंडर वन रूफ यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। तो वो क्या क्या है उसमें? सो जिस तेज से तेजी से ये कंट्री ग्रो कर रही है, तो उससे एक चीज़ तो साबित है कि अ कंट्री विथ 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, इट नीड्स टू बी सर्व्ड प्रॉपरली. तो हमने हमारे कंपनी का ये मोटो बनाया है कि सर्विस एट ऑल लेवल्स. तो सर्विस थ्रू प्लानिंग हो, सर्विस थ्रू एग्जीक्यूशन हो, आपका गोल बेस्ड हो. तो वन ऑफ द की फैक्टर्स जो मेरी कंपनी का है, वी कस्टमाइज एंड वी हेल्प इन कस्टमाइजिंग थ्रू गोल बेस. तो आपके यू कैन हैव डिफरेंट गोल्स, लाइक आपके बच्चों की पढ़ाई है, आपका एजुकेशन है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम हमारे सर्विसेज के द्वारा we help customers to fulfill those objectives. So that is the key point of Vishal Modi Associate. तो बेसिकली अगर कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है अपनी लाइफ के, कोई आपके पास कस्टमर, आपके पास एक सोल्यूशन है उसको लेके, बी इट लॉन्ग टर्म, बी इट शॉर्ट टर्म, देयर इज अ सोल्यूशन. Yes, from short term till long term it has to be goal based. हम लोग we see to it के उनके जो भी गोल्स है जो वो आइडेंटिफाई करते हैं, मेरा रोल एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उनके लिए आएगा टू हैंड होल्ड एंड टू हेल्प देम कंप्लीट दिस जर्नी, फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव्स, फुलफिल दोस गोल्स. यू हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर दैट या आप वन टू वन उसमें इन्वॉल्व होते हैं? मेरे पास मेरी टीम में आज 15 लोग हैं. ओके, मी एंड माय वाइफ आर द पार्टनर्स इन दिस कंपनी, और आई डू द क्लाइंट मीट्स एंड एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग वर्क. और डेडिकेटेड टीम है जो बैक ऑफिस टीम संभालती है. एंड I am proud to say that since 2016 we are totally a paperless organization. मेरे सारे transactions total paperless होते हैं. Since 2016? 2016 में 17 में we shifted to cloud. So even during COVID period, all our clients were able to access their reports and data through cloud. मेरा खुद का सॉफ्टवेयर है, मेरा खुद का ऐप है, तो via that they have that access. It's fantastic. You judged the future way back in 2016. Yeah. So I guess are we expecting AI coming into this picture? Very good. As we speak, we are into migration, and अगला 2 या 3 हफ्ते में we are coming out with our own software and app, which will address this AI kind of thing, and we are integrating AI into our services. Okay, so that also will be beneficial for your customers. So will this software be available to non-members also? No, this is only available to the clients. Only to your clients. Only to the clients who are on board with you. Yeah, who are on board with us. Yeah. Okay. So मोटा भाई, अपन इतने डेप्थ में आपके बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो योर बिजनेस इन एंड आउट. तो ये फंड मैनेजमेंट से क्रिकेट, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है. एनसीएल जैसे टूर्नामेंट के साथ जुड़ना, बीइंग अ टाइटल स्पॉन्सर, ये कैसा, ये इसके पीछे का थोड़ा स्टोरी बताओ. सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली थैंक यू ऑल फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव कॉल्ड एनसीएल. लास्ट ईयर भी आई वाज अ पार्ट ऑफ इट,
एंड जब हम देखते हैं कि लॉट ऑफ यूथ, ठीक है, लॉट ऑफ यूथ, टिपिकली आज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ, जो आगे के 10 15 20 साल जो ये देश को आगे लेके जाएंगे, दिस यूथ, एंड वी सी दैट इन एनसीएल, बिकॉज फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द एग्जीक्यूशन, फ्रॉम द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट, वो सारे यंगस्टर्स कर रहे हैं, एंड आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस ज़माने में वेर एवरीबडी इज हुक्ड ऑन टू द टैबलेट्स एंड फोन, you guys are doing a great job by getting people out of their bedrooms and their desk and bringing them on the grounds. So that's a wonderful, and we are very proud and privileged to be a part of this great initiative. So humble to get it from you. तो still I didn't get the question. मेरे को वो आंसर अभी भी नहीं मिला कि आप NCL के साथ क्यों जुड़े. There are n number of tournaments going on in Dombivli, और विशाल मोदी को ऐसा नहीं कोई जानता नहीं. But still you have handpicked NCL. So one of the reason is Regency is my my emotional aspect, because way back in my career I was always fond of shifting here because of community living, fantastic bonhomie between all the members and all, and NCL is a very good, in fact from promotional and other activities also, NCL is a very good initiative which we feel to get to know and network with so many different areas and different stratas of society. So, and जैसे मैंने कहा ना कि it was our way of giving it back. Regency is a family. I have got almost 100-200 friends, family friends residing here. So when it comes to Regency, my heart is always open. Okay, there is an emotional connect here. Okay, so ये आप NCL के लिए इस तरीके से जुड़े, तो ये कमिटी के बारे में तो ऑलरेडी आपने कहा है कि दे आर वेरी यंग. जब अपन इस टूर्नामेंट को देखते हैं तो अपकमिंग ईयर्स आर यू एक्सपेक्टिंग कि इस टूर्नामेंट को कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या यू आर लिविंग इट टू द कमिटी, नो यू हैव फेथ इन देम कि ऐसे आप जा रहे हैं? See, I would like to break this into two part. Already when I say as you correctly said कि it is for the committee to decide. इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर से ये साल में जब मैं वापस इस इनिशिएटिव से जुड़ा, तो मैं ऑलरेडी आई एम सीइंग अ सी चेंज. ओके, सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबल, दैट इज कमेंडेबल, थैंक्स टू योर वंडरफुल कमिटी एंड team. It's a teamwork basically. It's a teamwork. Second thing, going forward I have great expectations के जो Regency में जो हिसाब से आप लोग ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 years जो बार को ऊपर रेस कर रहे हो, तो बाय लॉ ऑफ कंपाउंडिंग आई कैन से कि नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी द दिस इज बेटर देन नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी बेस्ट. लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, फाइनली वापस वो प्रोफेशन आ ही गया. तो उसी को मैं पकड़ते हुए पूछूंगा कि लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, तो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग विशाल मोदी को कैसे अप्लाई कर रहा है एज अ कंपनी इन नेक्स्ट 5 years? व्हाट आर योर विजन्स? सी, मैं इसको इन अ वे सिंप्लीफाई करूँ तो इट इज़ नॉट अबाउट विशाल मोदी, इट इज़ अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल. द वे आर कंट्री, वी आर अ कंट्री ऑफ 145 crore population. So if you want to excel in things with a focus and a proper planning, nobody can fail. One thing. Second thing, as you correctly said in the last year, what is my growth vision? So our mission is to help as many people, as many families possible to achieve their financial goals and objectives. And when we see to it to fulfill this mission, my vision of reaching fivefold. So if I am at 1,000 crore AUM, where we are helping people to invest through us, my goal is to at least reach 5x 5,000 crores in next 5 years, and that is easily possible. That is easily possible. Easily, because the way India is growing in next 5 to 10 years, from $4 trillion we are supposed to from 4 we are going to reach to 8 to 10 trillion dollars. And last 10 trillion dollars में last 10 years में our economy has grown from 900 billion to 4 trillion. And stock markets have grown by 10x. तो यहाँ से भी we have a runway of 10 trillion dollars. So I'm seeing a good runway for future growth. And
as I correctly said, we want to help as many families as we can to achieve their financial goals. So when we wrap up this podcast, I would like you to give a special message to our viewers जो दोनों में है. पॉडकास्ट में जो क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं वो भी हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो शायद इवन क्रिकेटर्स भी होंगे जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग हियर नॉट एज प्रोफेशनली बट यू आर प्लेइंग फॉर योर एन्जॉयमेंट. तो वो दोनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि दो अलग फील्ड कोलैब होके ये इवेंट आया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? See, जैसे for being healthy, okay, we have to take special initiative, focused training and all. Similarly, for being wealthy also, we have to have a focus and a proper plan. And Vishal Modi Associates as a company comes here where you have your objectives, you have your goals. We come as a company which help you to reach that, fulfill those goals and objectives. And it is our speciality to provide regular reviews, restructuring of the assets, and we helps clients oversee and visualize their potential objectives, and we handhold them to reach. That's great. So as you guys heard from Mr. Vishal Modi कि अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है दो तरीके हैं, या तो हेल्दी रहो या तो वेल्दी रहो, बट ही इज सजेस्टिंग आप दोनों रह सकते हो. आपको दोनों में फोकस रखना है. यू हैव टू बी फिजिकली फिट, और अगर वेल्दी में आपको फिट होना है तो मोदी साहब है जो हमारे लिए मोटा भाई है. तो जिस तरीके से हम इंडिया लेवल पे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आपके फाइनेंशियल में भी मोदी है तो मुमकिन है. तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट हिम इफ यू वांट एनी फाइनेंशियल गाइडेंस फ्रॉम right from zero level to any expertise level. He is always there. He has a huge team and expertise, and he has huge plans for his company also. So you are in safe hands. Thank you for watching this podcast, and in next session we are going to have a special guest again. Thank you so much. Thank you.